कि वो कौन सा नबी है, वो कौन सा नबी है, ना इंसान है ना जिन्नात है। याद रखिएगा, मेरा सवाल सुनिएगा। ना इंसान है, ना वो जिन्नात है, ना वो फरिश्ता है। वो कौन सा नबी है जो कासिद है? हाँ कौन सा ना इंसान है, ना जिन्नात है, ना फरिश्ता है। वो कौन सा नबी है? उसके बारे में मालूम नहीं है जो है। नहीं है हमें। ना मालूमात है। यही तो हम जानना चाहते हैं, कितने लोग हमारे इस्लाम को कहाँ तक जानते? देखिए, इस्लामिक बातें बहुत सारी है, लेकिन आदमी जानने की कोशिश करे तब ना। नहीं नहीं वाजिब वाजिब क्या जानने की कोशिश करे? हाँ जाने की कोशिश करें तब। अच्छा बताइए, दुनिया में कत्ल सबसे पहले किसने किया? हाबिल या काबिल काबिल या काबिल ने। किस वजह से हुआ था? भाई में, दोनों को भाई में झंझट हुआ इसी वजह से। किस वजह से हुआ था? नहीं नहीं वही बात है जो बताइएगा पूरा। हम लोग तो मालूमात नहीं है उतना। आप बताइए, दुनिया में जो कत्ल हुआ था सबसे पहले किसने किया था और किस वजह से हुआ था? वो कुर्बानी के लिए हुआ था। अल्लाह ताला के अजमाइश थे, वो कुर्बानी के लिए किए थे। आप मालूम है आपको? मालूम है? नहीं आप सब सीखना चाहते हैं ना, दीन की बात है, सीखना जरूरी है क्या नहीं बात सही है? है। हाँ, कि आखिर दुनिया में जो कत्ल जो हुआ, आखिर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किसने किया? तो एक बार बोल दे, हाँ इंशाल्लाह सीखेंगे। इंशाअल्लाह बोल दिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं, हाबिल ने काबिल को कत्ल किया। ठीक है, ये दोनों एक ही पुस्तक के एक ही बाप के बेटे आदम अलैहिस्सलाम है। वो कत्ल इसलिए हुआ था कि जब हव्वा अलैहिस्सलाम से जब बच्चा पैदा हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम का कहना था कि इसकी शादी हम काबिल से कराएंगे। हाबिल ने कहा कि हम इनसे करेंगे। तो सब इसी की वजह से कहा कि इनको निपटा ही दो, ना बांस रहेगी ना बचेगी बांसुरी। हाँ नहीं तो सही। हाबिल ने काबिल को कत्ल किया, वो लड़की की वजह से, शादी की वजह से। जान गए ना? नहीं जान गए। कितनी इंपॉर्टेंट बात है बताइए। चलिए एक और सवाल आप लोगों से करते हैं कि वो कौन सा नबी है, वो कौन सा नबी है, ना इंसान है ना जिन्नात है। याद रखिएगा, मेरा सवाल सुनिएगा। ना इंसान है, ना वो जिन्नात है, ना वो फरिश्ता है। वो कौन सा नबी है जो कासिद है? हाँ कौन सा ना इंसान है, ना जिन्नात है, ना फरिश्ता है। वो कौन सा नबी है? उसके बारे में मालूम नहीं है जो है। नहीं है हमें। ना मालूमात है। यही तो हम जानना चाहते हैं, कितने लोग हमारे इस्लाम को कहाँ तक जानते हैं? हाँ, दुनिया के बारे में एक चीज़ों को जान रहे हैं, हाँ, लेकिन आखिरत के जो कल अल्लाह ने कुरान शरीफ में जो इतनी सारी बातें को फरमाया, वो कौन जानता है, क्या जानता है, कहाँ तक जानता है? तो सीखना चाहेंगे। इंशाअल्लाह। आपका नाम चाचा? मोहम्मद ऐनुल। मोहम्मद ऐनुल जी। हमारा जो सवाल है फिर से आप लोग भी सुन लीजिए, अगर जहन में हो तो बताइएगा। वो कौन सा नबी कासिद है, ना वो इंसान है, ना वो फरिश्ता है, ना वो जिन्नात है? मालूम है? देखिए, हम बताने जा रहे हैं, वो कौवा है। कौवा को जानते हैं? ठीक ठीक। कवाग जानते हैं। कवाग जानते हैं। सब जानता है। आप कभी सोचे होंगे कि कौवा भी एक नबी कासिद हो सकता है? बोलिएगा तो उतना लोग हम लोग थोड़े जानेंगे क्या? हाँ हमने आपको बोल भी दिया था, ना वो इंसान है, ना वो जिन्नात है, ना वो फरिश्ता है। समझ रहे हैं? वही मसला तो वो कौवा है, वो कैसे है? जब काबिल ने हाबिल को जब कत्ल किया तो दफन करने का तरीका उसको मालूम नहीं था। हाँ हाँ उसको मालूम नहीं है दफन करने का तरीका जो कौवा सीखा। ठीक। क्या सही। उस कौवे के जरिए से उसको इल्म हुआ कि हम अपने भाई को कैसे दफन करें। हाँ दफन कैसे करें? ठीक ठीक। समझ रहे ना? नहीं बात सही है। चलिए खैर, बहुत से सवाल हो गया। अब कुछ बातें नॉर्मली पूछ लेते हैं जो हम सब रोजाना करते हैं। क्या करते हैं रोजाना? नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ नमाज पढ़ते। पूछ रहा हूँ दूसरा। हाँ नमाज पढ़ते हैं। हाँ नमाज पढ़ता है। चलिए, नमाज के अंदर में फराइज कितने हैं? पढ़ाई इस तो इसमें 10 कितना है? 5 5 4। हाँ 4। चलिए आप बताइए, 14 है। आप बताइए। हम लोग तो 4 समझते हैं। आप ये सोचिए, अब ये बात भी बोलिएगा कि हम नहीं जानते हैं, ये भी तो गलत बात है। रोजाना नमाज पढ़ते हैं क्या? रोजाना पढ़ते हैं?
क्या किसी दिन नागा होता है या साल में एक बार पढ़ते हैं? क्यों भूल जाता है आदमी? भूल जाता है। नमाज जनाजा के बारे में पूछेंगे तो एक तरफ से मानो कि भूल भी जाता है आदमी, क्योंकि कभी कभी पढ़ने को मौका मिलता है। लेकिन नमाज तो ऐसा चीज़ है जो हम 5 वक्त पढ़ना पड़ता है। दिन में 5 वक्त पुकार लगाई जाती है। कितने हैं बताइए? 5 बार वाजिबात कितने? 4 है। 4 आप बताइए वाजिबात नमाज में कितने हैं चाचा? नहीं बता सकेंगे हम। आप बताइए। हमको तो ये है आप बताइए, इधर आइए थोड़ा सा। जैसे 14 है। चाचा ने सही बताया, वो 14 है। वाजिबात नमाज में 14 है। अगर उसमें से कोई एक भी चीज़ अगर आप छोड़ देते हैं तो नमाज आपकी ख़त्म हो जाती है। हाँ खत्म हो। चलिए नमाज के बारे में एक और सवाल करते हैं। नमाज ही के बारे में वो सवाल ये करते हैं कि जो जुड़ी हुई नमाज से ही है वज़ू कितने चीज़ों से टूट जाती है? वो जो और रहने से मतलब क्या है, हवा वो छोड़ दिया वो भी वजू टूट गया। 8 चीज़ों से वजूद होता है। कौन कौन से 8? 2 सर से, 2 मुंह से, 2 बदन से, 2 आगे पीछे के रास्ते से। माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छी बात बताई कि 2 सर से, 2 मुंह से, 2 बदन से, 2 आगे छोटे बड़े इस्तिंजे से, है ना? तो कितनी बढ़िया बात है। बात है सीखने को मिल रहा है। नहीं वाजिब है भाई। हाँ जी, सीखने को मिल रहा है ना। चलिए खैर, बहुत अच्छा लगा। हमें एक बताइए कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल में 3 फर्ज है ना। 3 फर्ज। अन्ना में पानी देता है, सब चीज़ 3 फर्ज। बताइए हाँ 3 प्राइज है। कितना है? 5 फ़राइज़ है। 4 4 है। गुस्ल में 3। चलिए खैर। अच्छा, वज़ू में कितने फ़राइज़? हाँ? 4 पढ़ाई। 4 हाँ वजू में 4 है। क्या क्या 4 बताइए? वजू में है चेहरा धोना, दोनों हाथ धोना, नाक में पानी मसे करना और कुछ समेत पानी लाना। ये सही बताया। आप इस टॉपिक से बाहर जा रहे नहीं नहीं वही बात तो हम नहीं बोले नहीं थे यार। हैं। नाक में पानी लेना है। बोले नहीं हम कि नाक में पानी लेना है, कुल्ली करना है, हाथ नमाज से